नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, हरियाणा सरकार ने 800 अधिकारियों को क्या नोटिस दिया है और क्यों दिया गया ये नोटिस? बिल्कुल वंदना जी, सरकारी अधिकारियों की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हरियाणा में जो कार्य करते हैं और मुख्य रूप से जो तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं और साथ ही रजिस्ट्री क्लर्क हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार की ओर से उनको नोटिस भेज दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से विधानसभा में घोषणा की गई थी कि हम आने वाले समय में जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं, मुख्य रूप से बात की जाए 2010 से लेकर 2021 तक की, तो उनकी जांच करवाई जाएगी। उनमें जो खामियां पाई गई हैं, जो गलत तरीके से रजिस्ट्रियां की गई हैं, उनके ऊपर जांच की जाएगी। जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। और इसको हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, क्योंकि एकदम से 800 बड़े अधिकारियों सहित क्लर्कों को नोटिस भेजा गया है, उनसे कारण पूछा गया है, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। मामला रजिस्ट्रियों से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से रजिस्ट्री करवाई जाती है तो उसके लिए एनओसी की ज़रूरत होती है। अगर आपने शहरी निकाय में रजिस्ट्री करवानी है तो उसके लिए एनओसी ज़रूरी हो जाता है, लेकिन जो इसके लिए धारा बनी है 7A, उसका जो उल्लंघन हुआ है उसके मुताबिक कार्रवाई की गई है। इसके मुताबिक किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए शहरी निकाय व नगर आयोजना विभाग से एनओसी ज़रूरी होता है, लेकिन इन लोगों ने, जो अधिकारी हैं, जो रजिस्ट्री क्लर्क हैं, इन्होंने जो सरकार के आदेश है उनको ताक पर रखते हुए एनओसी के बिना ही रजिस्ट्रियां कर डाली। और अब तक फ़िलहाल 2018 से लेकर 2021 यानी 3 साल की रजिस्ट्रियों की ही जांच हुई है और इसके चलते ही 800 लोगों को नोटिस भेज दिया गया है। और 2010 से लेकर 17 तक की जांच अभी बाकी है, जिसके आदेश दिए जा चुके हैं। और 400 जो हैं तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं और 400 रजिस्ट्री क्लर्क हैं, जिनके ऊपर गाज आने वाले दिनों में गिर सकती है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की रैली होने जा रही है। कब होने वाली है ये रैली? बिल्कुल वंदना जी, आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत के बाद काफ़ी सतर्क नज़र आ रही है, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात में भी मिशन गुजरात लेकर पहुंची थी आम आदमी पार्टी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पार्टी के सुप्रीमो हैं वो पहुंचे थे। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी पहुंचे थे। इसके बाद हिमाचल की ओर रुख किया तो हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने मंडी में जाकर, जो बड़ा शहर माना जाता है हिमाचल प्रदेश का, वहां जाकर उन्होंने रोड शो किया था, जिसको लोगों का काफ़ी समर्थन मिला था। यहां तक कि जिस जगह पर उन्होंने संबोधन किया था अरविंद केजरीवाल ने, वहां पर बैठने की जगह नहीं थी। और साथ ही जिस प्रकार से राजनीतिक समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब 23 अप्रैल को आम आदमी पार्टी की रैली है कांगड़ा में। चंबी ग्राउंड है शाहपुर के पास कांगड़ा में, वहां पर बड़ी रैली होने जा रही है। और इसके लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं कि इस रैली को कामयाब करने के लिए आप ज़रूर पहुंचें, ताकि जो है लोगों का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल सके। और 2022 के नवंबर में जो आम आदमी पार्टी है वो विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है हिमाचल प्रदेश में भी। और साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को जहां पर झटके लग रहे थे, काफ़ी जो इनके बड़े पदाधिकारी थे वो भाजपा में शामिल हुए थे, इसके साथ ही अब आम आदमी पार्टी को थोड़ी मजबूती भी मिली है हिमाचल प्रदेश में। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं अल्ट्रा मैराथन एथलीट हैं सुनील शर्मा, उनके सहित 106 और भी अन्य लोग हैं, युवा हैं, जो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इसको शुभ संकेत माना जा सकता है 23 अप्रैल की रैली से पहले आम आदमी पार्टी के लिए। और बड़ी बात है कि इनका काफ़ी नाम है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर या नेट पर जाकर सर्च करते हैं सुनील शर्मा का नाम, तो सुनील शर्मा 2016 में द ग्रेट इंडिया रन में दिल्ली से मुंबई तक भाग चुके हैं। और दिल्ली से मुंबई तक उन्होंने सफ़र तय किया था भागते हुए 1480 किलोमीटर का। और इसके अलावा पहलगाम से बाबा अमरनाथ की यात्रा की थी उन्होंने, तो
वो यात्रा भी कहते हैं कि वहाँ से वापस आने और जाने में 3 दिन का समय लगता है अगर सामान्य व्यक्ति जाता है। लेकिन सुशील शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही घंटों में उन्होंने वापस आकर 18 घंटों में ही ये यात्रा पूरी की थी, पहलगाम से लेकर अमरनाथ तक की। और साथ ही काफ़ी रिकॉर्ड उनके नाम और भी हैं, वो शामिल हुए हैं। इसके साथ संभावना यह जताई जा रही है कि जिस प्रकार से एक एथलीट आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ है, तो आने वाले समय में और भी खिलाड़ी आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है? बिल्कुल वंदना जी, बहुत चर्चित मामला है लखीमपुर खीरी का। लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, इसी के चलते ही एक गाड़ी आती है और उनको रौंदती हुई चली जाती है, जिसके चलते 4 किसान मौके पर ही मारे गए थे और एक की जो पत्रकार था उसकी भी मौत हो गई थी। जिसके बाद काफ़ी प्रदर्शन किए गए। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने वहां तक पूरा मार्च किया था, वहां पर मुआवजे का भी ऐलान किया था जो पीड़ित परिवार थे उनके लिए। तो इसी के चलते जो मुख्य आरोपी था उसके ऊपर कार्रवाई की गई सरकार की ओर से। वहाँ की जो यूपी की सरकार थी, पुलिस प्रशासन था, उसको गिरफ्तार किया गया। और केंद्रीय मंत्री हैं अजय मिश्रा, टैनी के नाम से प्रसिद्ध हैं वो, तो उनका जो पुत्र था आशीष मिश्रा, उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी, उसको गिरफ्तार किया गया था, जेल जाना पड़ा था। लेकिन उसने याचिका डाली थी, पटिशन डाली थी, जिसके हिसाब से उसे जमानत दे दी गई थी। लेकिन किसान संगठन इससे थोड़े रुष्ट हो गए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तो सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पहुंचा तो जो पटिशन डाली गई किसानों की ओर से कहा गया था कि संगीन अपराध किया है, 4 किसानों की जान गई है, एक पत्रकार की जान गई है, तो अजय मिश्रा के पुत्र जो आशीष मिश्रा हैं उनकी ज़मानत रद्द की जाए और उन्हें जेल में भेजा जाए। तो इस पर सुनवाई की गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से और किसानों के पक्ष में फैसला आया है। ज़मानत रद्द कर दी गई है आशीष मिश्रा की और उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि उसके अंदर अंदर वो आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के ऊपर सरकार को व पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी और आशीष मिश्रा को फिर से जेल जाना पड़ेगा। थल सेना प्रमुख की कमान अब कौन संभालेंगे? बिल्कुल वंदना जी, हमारी भारतीय सेना जिसकी हर जगह पर चर्चा होती है और पूरी तरह से सशक्त है दुश्मन का मुकाबला करने के लिए, और इसकी जो कमान दी जाती है वो पूरी तरह से योग हाथों में दी जाती है जो पूरी थल सेना को संभाल सके। तो अब लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे आने वाले दिनों में थल सेना के प्रमुख बनने जा रहे हैं। 1 मई से वो अपना पद संभाल लेंगे। और बता दें कि इससे पहले जो थल सेना प्रमुख थे वो थे जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, वो अपना पद छोड़ रहे हैं। उनका पद का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो रहा है 30 अप्रैल को। तो इसके चलते जो मनोज पांडे हैं वो बन जाएंगे, थल सेना के प्रमुख बन जाएंगे। और इससे पहले मनोज पांडे जो अब बड़े पद पर जाने वाले हैं वो उप प्रमुख थे भारतीय सेना के, तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और ख़ास बात यह है कि दोनों के नाम के साथ मनोज है, दोनों का नाम मनोज है, मनोज मुकुंद नरवाणे और मनोज पांडे। अब देखना होगा कि भारतीय सेना किस प्रकार से अपनी कार्रवाइयाँ करती है, किस प्रकार की देश की रक्षा के लिए भारतीय सेना को मजबूत किया जाता है, क्योंकि नया नेतृत्व भारतीय सेना को, भारतीय थल सेना को मिलने जा रहा है। हिमाचल में अब किसानों को नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्या है ये मुसीबत? बिल्कुल वंदना जी, जिस प्रकार से पंजाब के किसान काफ़ी निराश नज़र आ रहे हैं, कारण यह है कि इस बार ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ी है, बारिश नहीं हुई, नमी नहीं पैदा हो सकी। इसी के चलते किसानों की गेहूं की फसल का काफ़ी नुकसान हुआ है। पंजाब में नुकसान हुआ, हरियाणा में नुकसान हुआ और हरियाणा के साथ लगते हिमाचल के बॉर्डर पर जितने भी गांव हैं, जितने भी वहां के राज्य पड़ते हैं, उनमें भी गेहूं की फसल का काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी के चलते अब बड़ी मुसीबत यह है कि गेहूं की फसल की कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हिमाचल वासियों को। अगर मजदूर मिल रहे हैं, जिस प्रकार से पहले ही उनका काफ़ी नुकसान हो चुका है, तो अब मजदूर भी 800 रुपये दिहाड़ी मांग रहे हैं।
कि 800 रुपये प्रति व्यक्ति दिहाड़ी लेंगे तभी हम काम पर आएंगे, जिसके चलते काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस प्रकार से नुकसान पंजाब में हुआ है, दाने सिकुड़ गए हैं जो गेहूं के होते हैं, काफ़ी उसका जो कहा जाता है कि पैदावार वो भी कम हुई है। तो इसके चलते अगर अब उनको 2 गुना दिहाड़ी देनी पड़ेगी मज़दूरों को कटाई करने के लिए गेहूं की, तो किसानों के ऊपर काफ़ी बोझ पड़ जाएगा, जबकि जो उसकी पैदावार हुई है कम हुई है और जो कीमत है वो काफ़ी कम है, जितनी किसान चाहते हैं उतनी उनको नहीं मिल रही। हिमाचल में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है, कैसा है वहाँ का मौसम? बिल्कुल वंदना जी, मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले भी बारिश हुई थी, जिसके चलते पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। और इसी के चलते बड़ी खबर यह है कि आज यानी आज का दिन है, आज के दिन जैसे पंजाब में हम बैठे हैं तो पंजाब में भी मौसम थोड़ा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, आंधी चलने की संभावना है। तो हिमाचल प्रदेश के बड़े जो ज़िले हैं चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू व किन्नौर में आंधी और बरसात की संभावना जताई जा रही है कि आज वहां पर आंधी आ सकती है, बिजली भी गिर सकती है। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 20 से 22 अप्रैल तक लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी जितने भी ज़िले हैं उनमें आंधी आ सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं, बारिश हो सकती है और साथ ही जितनी भी ऊंची चोटियां होती हैं, जो ऊंचे इलाके होते हैं पहाड़ी, वहां पर बर्फबारी भी हो सकती है, जिसके चलते काफ़ी जो है राहत मिल सकती है गर्मी से। हरियाणा की एक शादी आकर्षण का केंद्र बनी, क्या रहा इस शादी में खास? बिल्कुल वंदना जी, हरियाणा काफ़ी अलग है, काफ़ी उसके जो रीति रिवाज हैं वो भी अलग हैं। इसी के चलते वहाँ पर एक घुड़चढ़ी की रस्म होती है, जिस प्रकार से दूल्हा दुल्हन को ब्याहने के लिए घोड़ी पर चढ़कर जाता है। लेकिन हरियाणा का झज्जर है, झज्जर के गांव माजरी का मामला है, जहां पर दुल्हन घोड़ी पर चढ़ी और पूरे गांव में घूमी, जितने भी वहां के धार्मिक स्थल थे, देवी देवता थे, उनके दर्शन भी किए, हाथ में तलवार लहराती हुई नजर आई। और जो लड़की के पिता हैं उनका कहना था कि मेरा सपना था कि मेरी बेटी भी घोड़ी पर चढ़े, क्योंकि हम उन रीति रिवाजों को ख़त्म करना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं जो एक पुरुष प्रधान समाज में ही चलते हैं। इसके चलते पूरा गांव उस लड़की के पीछे था। पूजा नामक लड़की थी जिसकी शादी थी। शादी से एक दिन पहले वो घुड़चढ़ी की जो रस्म थी वो निभाई गई। अक्सर लड़के वाले पक्ष की ओर से ये रस्म निभाई जाती है, पूरे गाँव का चक्कर लगाया जाता है घोड़ी के ऊपर बैठकर। लेकिन इस लड़की ने पूरी तरह से पगड़ी सजाकर, हाथ में तलवार लेकर, घोड़ी पर सवार होकर पूरे गांव का चक्कर लगाया। और साथ ही लोग भी हैरान हैं नई पहल को देखकर। जो महिलाएं हैं वो भी खुश नज़र आ रही हैं कि महिलाओं ने भी कोई ऐसा काम किया है जो मिसाल बना है। विभिन्न खबरों पर अपना प्रतिक्रम देने के लिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी वंदना जी, धन्यवाद। कल फिर से आपके सामने ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।